गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, शानदार होंगे। चलिए, तो फिर आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन का आगाज। सभी बिल्कुल बी अलर्ट ऑल ऑफ यू और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन वास्तव में बिल्कुल यूनिक है, हटके है, अलग है, डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिएगा क्या है यहाँ पर। कैलकुलेट द शेडेड एरिया ऑफ गिवन फिगर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है, लेकिन फिगर नहीं बनाना है। क्वेश्चन में बना बनाया आपको दिया हुआ है सब कुछ। मतलब ये समझ लीजिए, खाना बना बनाया है, रेडी है, बिल्कुल तैयार है। बस आपको क्या करना है, उसे ग्रहण करना है, खाना है। ठीक है, तो चलिए, ये फिगर है आपका और इसका आपको एरिया बताना है जो पोर्शन शेडेड है, जो पोर्शन शेडेड है। ठीक है, आप समझ लिए एक बार देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपका पैराबोला है। ये ऐसे करके ये वाला है ना, ये आपका क्या है, पैराबोला। देखो थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं इसमें हम। ये आपका पैराबोला था, ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये रेड वाला जो है आपका पैराबोला है ना। यहाँ आपका ये ओरिजिन है ओ। ठीक, ये रेड वाला पैराबोला है और ये दोनों आपकी लाइन है, ये वाली भी और ये वाली भी, जो इस पैराबोला को टच करके जा रही है। मतलब इस पे देखो, यहाँ से ये टच कर रही है, यहाँ से ये टच कर रही है। ये कहाँ टच है, ये 2 पर टच है, और ये 2, -2 पर टच कर रही है, और ये जो है आपके -2, 0 है। तो इसका आपको एरिया बताना है। अब देखो एक बात समझिए ध्यान से। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? देखो, जितना एरिया ऊपर वाले पोर्शन का होगा, इस वाले पोर्शन का, ठीक है, जितना एरिया इस वाले पोर्शन का, इनको नाम देते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए, है ना, इसको मान लेते हैं बी, इसको ओ है ये, ठीक है, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, और ये आपका पॉइंट क्या है, ये ओ है। तो अब एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से। जितना एरिया ए ओ सी इसका होगा, इस वाले पोर्शन का, उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सेम है ना। तो जितना एरिया ऊपरले पोर्शन का, उतना एरिया नीचे वाले का। तो क्या करना है, केवल एक पोर्शन का एरिया निकाल लीजिए और उसी में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। चलिए, तो देखो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ए ओ, यहाँ मान लीजिए P, यहाँ मान लीजिए Q। ठीक है, तो एरिया ऑफ AOPCA ये हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन के एरिया AOPCA, इसके एरिया में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखो ये आपका कैसे हो जाएगा, 2 इंटू, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बस थोड़ी देर में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिएगा इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे आप, है ना। देखो ये यहाँ से ये सब, ये बताइए, ये पोर्शन जो है ये y की तरफ ज्यादा है। ठीक है, ये जो आपका शेडेड रीजन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका शेडेड रीजन है, इसका इफेक्ट y पे ज्यादा है, x पे कम है, इस तरफ ज्यादा है, ऊपर की तरफ, है ना। तो इसीलिए लिमिट भी y की ले लेते हैं। किसकी लिमिट ले लेते हैं, y की। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ y की लिमिट क्या है, 0, और यहाँ y की लिमिट क्या है, 2। तो लिमिट ले लेते हैं 0 से 2 तक। लिमिट क्या ले लेते हैं, 0 से 2 तक। लिमिट ले लेते हैं 0 से 2 तक। लिमिट 0 से 2। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए,
लिमिट हमने 0 से 2 तक ले ली है। तो इस पोर्शन को जो कोण, इस पोर्शन की बाउंड्री किसने की है? इसने, पैराबोला ने। किसने की है? इस पैराबोला ने, है ना। तो इसलिए यहाँ क्या, हम ये लिमिट किसकी है दोस्तों, ये बताइए आप। ये y की लिमिट है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा आपका, ये y की लिमिट है तो यहाँ होगा x इंटू डी वाई, है ना। ये y की लिमिट है तो यहाँ पर क्या होगा आपका x इंटू डी वाई, है ना, माइनस माइनस। अब इस पोर्शन का एरिया निकल चुका है। अब जब हम लिमिट 0 से 2 तक ली, हमने लिमिट 0 से 2 तक ली, तो जो ये एरिया आएगा निकल के, आप ये मत समझना केवल ये इसका एरिया, ठीक है। ये इसके साथ साथ यहाँ इसका एरिया भी आ जाएगा, ये ऊपर का जो है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से जो देखेंगे लिमिट से, ठीक है, ब्लैंक वाला पोर्शन भी आ जाएगा, जो कि हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है हमें? माइनस। तो कर दीजिए माइनस, है ना। इसकी लिमिट भी क्या है? इसकी लिमिट भी क्या है? 0 से 2 है। इसकी लिमिट भी 0 से 2 है यहां से। और इस बार यहां ये किसकी है? ये x इंटू डी वाई, ये हो गया है। यहां आप इसको x1 कर सकते हैं, है ना, और इसको x2 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लिमिट 0 to 2, लिमिट 0 to 2, x1 की वैल्यू, इसकी बाउंड्री किसने की है? पैराबोला ने। तो वहां से पैराबोला से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी वाई, ठीक है, माइनस, है ना, माइनस। इसकी ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है, इसकी बाउंड्री कौन कर रहा है? ये वाली लाइन कर रही है। और ये लाइन क्या है आपकी? y इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 1। तो इस लाइन से यहाँ x की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी y माइनस 1 इक्वल्स टू x अपॉन 2। तो ये आ जाएगी 2y माइनस 2। क्या आ जाएगी ये? 2y लिमिट 0 to 2, 2y माइनस 2 इंटू डी वाई। बता देना जहां भी कोई दिक्कत हो, जिस पॉइंट पर भी दिक्कत हो हमें बता देना जरूर, ठीक है, यहां तक, ओके। ये पैराबोला से है और ये लाइन से है, ठीक है। यहां से जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 2y माइनस 2 आएगी, आप देख लेना, ठीक है। ये चलिए, अब बस क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है, करिए। तो 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन, यहाँ 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 क्या ले लेते हैं? यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 बाहर। और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? y क्यूब अपॉन 3। क्या हो जाएगा? y क्यूब अपॉन 3, y क्यूब अपॉन 3 माइनस, इसका क्या करें? 2 बाहर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं बाहर, है ना, 2 बाहर। तो बचा क्या फिर? बचा क्या? लिमिट 0 से 2, लिमिट 0 to 2 क्या बचा? y माइनस 1 इंटू डी वाई, ठीक है। आगे चलिएगा। तो इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलो मत करो, रहने दो अभी। 2 इंटू, है ना, ये क्या हो गया है? y क्यूब अपॉन 6, y क्यूब अपॉन 6 माइनस 2 इंटू -2 इंटू इसका क्या हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y, y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y, है ना। और लिमिट क्या है? 0 से 2। दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट क्या है? सेम। इसीलिए हम लिमिट कहाँ लगा देते हैं? यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं बिल्कुल, लिमिट 0 से 2। यहाँ भी आप मत लगाइए बेशक, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, लिमिट 0 से 2 है सभी की, है ना। ठीक है, तो ये हो गया 1/6 y क्यूब माइनस 2 y का y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का y, है ना, लिमिट 0 से 2। अब एक काम करिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए अंदर, है ना, इस 2 की मल्टीप्लाई करिए अंदर, 2 की, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा, तो y स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, y क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 2 3 जा, तो y क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, और 4 के अंदर करेंगे तो 4 की जब 1/2 में करेंगे तो 2 बचेगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा?
2y स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 की 1/2 में करेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा केवल माइनस के 2y स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4y प्लस 4y, और लिमिट क्या है 0 से 2 है, ठीक है। लिमिट क्या है 0 से 2, ओके। बस अब लिमिट ही तो रखनी है, रख दीजिए। लिमिट रखनी है पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या रखोगे 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8/3 माइनस, यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, सारे 0 हो जाएंगे तो 0 का क्या लिखना है, बस यहीं रुक जाते हैं। तो 8 से 8 क्या हो गया है कैंसिल, आंसर क्या आ गया है आपका 8/3, 8/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 8/3 स्क्वायर यूनिट, और यही आपका आंसर है, ओके।